जोहार दोस्तों, कैसे आप सब। सीरियल की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है ना। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर चलते हैं, झारखंड के पर्व त्यौहार। यहाँ से एक क्वेश्चन 110%। ठीक है, तो उनमें से हम सबसे पहले बात करते हैं सरहुल। सरहुल बहुत बड़ा त्यौहार है। ठीक है, तो सरहुल के बारे में हम लोगों ने आज जानते हैं क्या है सरहुल। और यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। सरहुल जो है यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। जो जनजाति झारखंड में जो जनजाति पाई जाती है उसमें से सरहुल जो एक पर्व है वो झारखंड के सबसे बड़ी पर्व है। ठीक है, जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। यह पर्व कब मनाया जाता है? चैत महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सरहुल कब मनाया जाता है, तो चैत महीना के शुक्ल पक्ष तृतीया को। ठीक है, किस रूप में मनाते हैं? उत्सव के रूप में मनाते हैं। किसको पूजा करते हैं? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। देखिए जहाँ स्टार लगा हुआ है इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। साल वृक्ष पर नए फूल खिलने के अवसर पर मनाया जाता है, इस कारण से इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फूलों का त्यौहार के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, तो किसको जानते हैं? सरहुल को जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि साल के वृक्ष में जनजातियों के देवता बोंगा निवास करते हैं। बोंगा का मतलब क्या होता है? जनजातियों में भगवान को हम लोग बोंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बोंगा निवास करते हैं कहाँ? साल के वृक्ष में। आगे बोलते हैं कि ये जो सरहुल पूजा है ये मुख्यतः 4 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, ये बसंत मौसम में यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। कौन कौन सा दिन? देखो, पहला दिन क्या होता है, दूसरा दिन क्या होता है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। पहला दिन क्या होता है? घर में मछली के अभिषेक किए गए पानी को छिड़का जाता है। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य है कि मछली का जो जूठा जल जो है, पानी है ना, उसको कहाँ छिड़का जाता है? घर में चारों ओर छिड़का जाता है। उसके बाद दूसरा दिन क्या कहता है? व्रतियों, मतलब जो सरहुल पूजा के जो व्रत होते हैं, मतलब जो उपवासक होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो सरहुल पूजा करते हैं, वो लोग उपवास रहते हैं। और प्रत्येक घर के छत पर गांव का जो पुजारी होता है ना, वो साल का फूल रखा जाता है। मतलब प्रत्येक घर का जो छत, पहले तो छान जानते हैं हम लोग, जानते हैं खपरा का घर, उसमें खोस दिया जाता था। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा दिन क्या होता है? तो दूसरा दिन व्रतिया जो है वो, जो भी व्रती होते हैं वो सब उपवास रहते हैं। और पुजारी के द्वारा जो है वो प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर, ठीक है, गांव घर पर साल का फूल जो है उसको खोसा जाता है। तीसरा दिन क्या होता है? तीसरा दिन आपको आता है कि सरना स्थल पर सरई फूल, सरई मतलब ये जो सखुआ का जो फूल होता है ना, वही सखुआ का कुंज, कुंज लिखा है, वो सब वो कुंज उंज हटाओ, फूल डायरेक्ट डाल दो। सखुआ का फूल का पूजा पाहन द्वारा उपवास रख कर की जाती है। तीसरा दिन क्या करता है कि ये जो पाहन जो है ना, वो उपवास रहता है, फास्टिंग उसका रहता है, और ये सखुआ का जो फूल है उसको पूजा करता है। इसके अलावा मुर्गी की बलि देकर सूड़ी नामक खिचड़ी, चावल एवं बलि की मुर्गी का मांस मिलाकर तैयार किया जाता है। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, सूड़ी, सूड़ी नामक खिचड़ी कैसे बनता है? तो जो मुर्गा को बलि देते हैं सरहुल पूजा के दिन, उसको जो है वो चावल में खिचड़ी बनाकर, चावल में मिलाकर उसको हम लोग खिचड़ी बनाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सूड़ी। सूड़ी का हो गया कि मुर्गा का जो मांस है ना, उसको हम लोग चावल में मिला के खिचड़ी बनाते हैं। और यह प्रसाद के तौर पर वितरण किया जाता है। याद रखिएगा, ये जो प्रसाद है वो कुमारी लड़कियां नहीं खाती हैं। ये चीज़ भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, जो भी पूछा गया वो मैं पहले ही बता दूंगा। चौथा दिन, लास्ट दिन जो होता है, ये लास्ट दिन में क्या होता है? तो ये जो सरहुल फूल जो पूजा वूजा जब हो जाता है ना, तो ये मान्यता है हिंदू रीति रिवाज में कि जब पूजा हो जाता है तो उसको विसर्जन किया जाता है। तो वही जो सरहुल फूल का जो पूजा हुआ तो उसका विसर्जन किया जाता है। कहाँ? गिड़ीवा नामक स्थान पर। गिड़ीवा जो है ये जगह का नाम रहता है। ठीक है, जैसे कि प्रत्येक जहाँ संथाल गांव का जो वासी लोग हैं, जो हम जनजाति रहते हैं, वहाँ पर ये जब सरना में पूजा जब हो जाता है उसके बाद एक जगह का नाम होता है गिड़ीवा, जो थोड़ा सा नदी नाला टाइप के बहाव होता है, वहीं पर इसको विसर्जन किया जाता है। कहता है एक परंपरा के अनुसार यहाँ पाहन जो होता है वो 3 मिट्टी के पात्र में स्वच्छ पानी भरा जाता है। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि पानी क्यों भरा जाता है भाई? तो जो पाहन है ना, वो अनुमान लगाता है कि बारिश कैसा होगा। पानी भर दिया जाता है पहले 3 गो बर्तन में, जब वो मिट्टी का बर्तन रहता है उसमें पानी भरता है। अगला सुबह हुआ पात्र में पानी के स्तर को देखकर भविष्यवाणी करता है। अगर पात्र में पानी का स्तर घट गया तो इसका मतलब उस साल जो है अकाल होगा। अगर स्तर नहीं घटा तो एकदम सुहाना मौसम होगा, खुशहाल। ठीक है, वही कहता है कि अगर सामान्य पानी का स्तर घट गया तो अकाल होगा, और पानी का स्तर अगर सामान्य रहा उत्तम उत्तम वर्षा का प्रतीक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आगे पूछता है सरना स्थल
ठीक है, क्या है, सरना स्थल को सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीणों द्वारा घेर दिया जाता है। ये जो सरना स्थल जो होता है ना, बहुत सारे गाछ वृक्ष रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, सब सखुआ उखुआ का पेड़ रहता है, तो इनको जो है वो साइड साइड से घेर दिया जाता है। ठीक है, सरहुल पूजा के दौरान। आइए अब हम आगे चलते हैं कि जनजातियों का सबसे विभिन्न जनजातियों में सरहुल को अलग अलग उपनामों से जाना जाता है। मतलब किस जनजाति में सरहुल को किस नाम से जानते हैं उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करते हैं। तो जनजाति का नाम जैसे कि संथाल, संथाल जनजाति जो है वो सरहुल पूजा को बा पर्व कहते हैं। संथाल बा पर्व, संथाल जनजाति बा पर्व। उरांव जनजाति खद्दी, उरांव जनजाति का बोलते हैं खर्दी, और खड़िया जनजाति जकोर। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको देखने को एकदम मिलेगा। निम्न में से किसको, संथाल जनजाति तो सरहुल जो पूजा है उसको किस नामों से जाना जाता है, बा, खद्दी या जकोर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बा। दूसरा, उरांव जनजाति जो है इसको क्या बोलते हैं, खद्दी। खड़िया जनजाति क्या बोलते हैं, जकोर। संथाल जनजाति बा परब, उरांव जनजाति खद्दी, खड़िया जनजाति जकोर। संथाल जनजाति बा परब, उरांव जनजाति खद्दी और खड़िया जनजाति जकोर परब। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना भाई, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, शेयर भी कर देना ग्रुप में। अरे सब पढ़े सब बढ़े, 2005 में एक अभियान आया था झारखंड में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।